सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज की डेट में आप पुर्तगाल के अंदर हैं और आपके पास टीआरसी है पुर्तगाल की, तो आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा बड़े इजीली ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा का प्रोसेस टाइम क्या है, कॉस्ट कितनी आती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपके वीज़ा जो है टीआरसी है उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो उस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें कि आप तक वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया टूरिज़्म के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है और बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं सिर्फ टूरिज़्म के लिए, और को बहुत लोग लाइक करते हैं। और सेकंड रीज़न है कि अपने इंडियंस काफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो किसी ना किसी के रिलेटिव्स भी वहाँ पर हैं, तो वो मिलना भी चाहते हैं। तो उस केस में जो है हर कोई चाहता है कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा हो, और इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपके पास होता है, साथ में हम न्यूजीलैंड का वीज़ा लेके भी जा सकते हैं, तो न्यूजीलैंड में भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। पहली बात, जब आप पुर्तगाल में रहते हुए अप्लाई करेंगे तो आपका पुर्तगाल की टीआरसी होनी ज़रूरी है। तो टीआरसी आपकी वैलिड भी होनी चाहिए और वो मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड ज़रूर हो। यदि आपकी 6 मंथ तक वैलिड नहीं है तो उस केस में आपके वीज़ा के चांस कम हो जाएंगे। तो मिनिमम 6 मंथ के लिए वैलिड ज़रूर दिखाए, तो वैलिड होनी ज़रूरी है। तो पहली रिक्वायरमेंट आप ये फिल करेंगे। सेकंड, आपने जिस पर्पज़ से भी अपनी टीआरसी ली हुई है, यदि आपने बिजनेस दिखाया है तो बिजनेस के प्रूफ, यदि आपने जॉब दिखाई है तो जॉब के प्रूफ, तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं तो आपके रिटर्न बैक के जो इंसेंटिव्स हैं, जो रीजंस हैं, वो सॉलिड हो जाएंगे। उस केस में आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा ऑफिसर है वो यही चाहेगा कि आपको वीज़ा देने जा रहे हैं तो आपके पास वापस आने के सॉलिड रीज़न होने चाहिए। यदि आपके पास सॉलिड रीज़न है वापस जाने के पुर्तगाल के अंदर, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लग सकता है। आपके स्ट्रॉन्ग टाइज इंडिया के साथ हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? आप इंडिया में नहीं रह रहे, आप अब्रॉड में रह रहे हैं। और अब्रॉड में रह रहे हैं, जब आपने इंडिया तो पहले छोड़ दिया था, अब्रॉड में रह रहे थे, तो इसके बाद आपके उस अब्रॉड कंट्री में ही वापस आने के रीज़न होने चाहिए। मीन्स आप पुर्तगाल से अप्लाई कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया से वापस आप पुर्तगाल क्यों आएंगे, ये वीज़ा ऑफिसर देखेगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास सॉलिड इनकम प्रूफ होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास पहली बात कंप्लीट हो। देन आफ्टर, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके बायोमेट्रिक नहीं होंगे। लेकिन आप कुछ अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपके बायोमेट्रिक हो, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो आपकी टोटल एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रहती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप बड़ी इजीली घर बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इमी की वेबसाइट जो है इमिग्रेशन की, वहाँ पर जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि टूरिस्ट और विजिटर दोनों ही जो है उनकी सब क्लास 600 है। तो आपको कैटेगरी बीच में चूज़ करनी पड़ेगी, आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं। यदि अपने रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन आपके रिलेटिव्स की स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें एक इनविटेशन लेटर होगा, उनके पासपोर्ट की कॉपी होगी और रिलेशनशिप प्रूफ होगा, और उनके बाकी टैक्स प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने विजिटर से ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करके अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करके ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि आपका एक सॉलिड ट्रैवल रीज़न भी होना चाहिए, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल उसमें एक सॉलिड पॉइंट होने चाहिए। यानी आपने जब प्लान बनाना है तो उसको बहुत तरीके से बनाएं। आपका टूरिज़्म पर्पस है तो आप कौन कौन सी सिटीज़ में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप घूमेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, उसके बारे में एक डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी बना लें, जिसमें आप एक्सप्लेन करें इन चीज़ों को लेके। फिर देन आपने क्या करना है, आप अपने होटल बुकिंग करेंगे और डे बाय ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे और एक कवर लेटर लिखेंगे, जिसमें आप अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखेंगे, अपने बारे में बताएंगे कि आपने क्यों चूज़ किया ऑस्ट्रेलिया को घूमने के लिए। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अपलोड कर दें और देन अपना वीज़ा अप्लाई कर दें।
नॉर्मली रिज़ल्ट आज की डेट में 7 से 10 दिन के अंदर आ जाता है और इसका वीज़ा जो होगा ई वीज़ा आपके पास आएगा। 3 ईयर मल्टीपल वीज़ा इशू होता है मैक्सिमम लोगों को और साथ में आपको जो एंट्री है मल्टीपल एंट्री मिलती है और मैक्सिमम स्टे जो आपका 3 मंथ का रहता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और ये प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हुए पुर्तगाल के अंदर रहते हुए ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।